हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर रीयूज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर रीयूज इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट किया है, हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, तो इसके सब कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे क्या है, ख़त्म नहीं हो जाते। कुछ कंपोनेंट इसके जो है वो अच्छे वर्किंग मोड में होते हैं। तो जब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम किसी प्रीवियस प्रोजेक्ट का वो जो कुछ कंपोनेंट उसके अच्छे वर्किंग मोड में होंगे, हम वो कंपोनेंट अपने नए प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम प्रोसेस रीयूज़ कहते हैं, सॉफ्टवेयर रीयूज़ कहते हैं। Second point is a reusable component may be a code, but the bigger benefit of reuse come from a broad and higher level view of what can be reused. Software specification, design, test cases, data, prototypes, plans, documentation, frameworks, and templates are all candidate for reuse. Further is need of software reuse. Software products are costly. Software project managers are worried about the expensive software development and are desperately find for way to cut development cost are. A possible way to reduce development costs is to use parts again from previously developed software. In addition to decrease deployment cost and time, use again also lead to the higher quality of the developed products. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो सबसे पहले यही सोचता है कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम कर सकें, जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा कॉस्टली ना हो। तो उसका सबसे जो इजी जो वे आउट है वो यही है कि हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को रीयूज़ करें। रीयूज़ करने से क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट तो कम हो रही है, हमारा टाइम भी बच रहा है, और जो पुराना प्रोडक्ट है उसमें कोई एरर नहीं है, तो एरर की चांसेस भी क्या हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के, वो बहुत कम रह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिक इश्यूज इन एनी रीयूज प्रोग्राम। तो फॉलोइंग हमारे इश्यूज हैं जो एक रीयूज प्रोग्राम में आते हैं। फर्स्ट वन है कंपोनेंट क्रिएशन। अब कंपोनेंट क्रिएशन में क्या होता है, हमें रीयूजेबल कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं कि जिन कंपोनेंट में पोटेंशियल है कि हम इन कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकते हैं, तभी हम उसको रीयूज कर पाएंगे। सेकेंड है कंपोनेंट इंडेक्सिंग एंड स्टोरिंग। अब हमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो हमने कंपोनेंट अपने आइडेंटिफाई किए हैं कि हमने रीयूज़ कर सकते हैं, उन कंपोनेंट की इंडेक्सिंग करना, क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हमें ज़रूरत हो उन कंपोनेंट्स की तो हम उसे ईजिली फाइंड कर सकें। देन है स्टोरिंग ऑफ कंपोनेंट। अब जो हमारे कंपोनेंट है हम उन्हें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपना स्टोर कराएंगे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर कराएंगे फॉर एफिशिएंट एक्सेस व्हेन द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज लार्ज। जब हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट लार्ज हो जाएंगे तो हम उसे अपने RDBMS में या OODBMS में स्टोर कराएंगे। देन थर्ड है कंपोनेंट सर्च। प्रोग्रामर नीड टू सर्च करेक्ट कंपोनेंट मैचिंग देयर नीड्स इन अ डेटाबेस। जो हमारा प्रोग्रामर है उसको जो कंपोनेंट चाहिए वो करेक्ट कंपोनेंट फाइंड करने के लिए एक एफिशिएंट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, राइट। तो कंपोनेंट सर्चिंग के लिए क्या है कि जो हमारा प्रोग्रामर है उसे करेक्ट कंपोनेंट मिलना चाहिए जब उसे उसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट अंडरस्टैंडिंग। अब कंपोनेंट अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, जब हमारा जो कंपोनेंट है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है, सो दैट उस कंपोनेंट को प्रॉपर वे में समझा जा सके कि इस कंपोनेंट में क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट अडेप्शन। अब बिफोर रीयूज़ के जो हमने कंपोनेंट यूज़ करना है, जिसको हमने कंपोनेंट को रीयूज़ करना है, क्या वो नए सिस्टम में अडेप्ट हो पा रहा है, उस एनवायरनमेंट में वो काम कर पा रहा है, या वो किसी पुराने वर्जन में डेवलप हुआ है तो वो नए वर्जन में अडेप्ट हो पा रहा है। ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अडेप्ट नहीं हो पा रहा तो हम उसे रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज रिपोस्ट मेंटेनेंस। अब इस स्टेप में क्या होता है, वी नीड टू फाइंड द रीयूजेबल पीस, जो हमें रीयूज़ करना है एक्चुअल पीस हमारी जो प्रॉब्लम डोमेन है उसके लिए। नेक्स्ट है द मेजर एडवांटेजेस फॉर सॉफ्टवेयर रीयूज आर, फर्स्ट वन इज इंक्रीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी, सेकेंड शॉर्टन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम, थर्ड improve सॉफ्टवेयर सिस्टम
interoperability. Then develop software with fewer people. Next, move personnel more easily from project to project. Reduce software development and maintenance cost. Produce more standardized software. Produce better quality software and provide a powerful competitive advantages. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. किसी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.